गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
राधा रस बिहारी राधा रस बिहारी राधे। जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय। जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान। जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सत His Divine Grace Abhay Charanaravindha Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Shri Shri Radha Ras Bihari Lalita Vishakha Ki Jai Shri Shri Gaur Nitai Ki Jai Shri Shri Sita Ram Lakshman Hanuman Ki Jai Granth Raj Srimad Bhagavatam Ki Jai निताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय समवेत भक्त वृंद की जय समवेत भक्त वृंद की जय श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारणं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। आराध्यो भगवान् व्रजेशतनयस्तद्धाम वृन्दावनम्
रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान्। श्रीचैतन्यमहाप्रभुर्मतमिदं तत्रादर न परः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते। गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी। वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पुनः श्री श्री राधा रास बिहारी मंदिर में आप सबके बीच में आने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। ये मेरे लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात है और आज का दिवस बहुत शुभ है। श्री रामचंद्र विजयोत्सव दिवस, जिसको कि हम दैनिक जीवन में कभी दशहरा भी कहते हैं, दसरा, विजयदशमी इत्यादि। वैसे भारत में इस दिवस को मनाने के पीछे कई कारण हैं। भगवान श्री रामचंद्र का विजय तो प्रमुख है, परंतु भारत के कई भागों में, खास करके पूर्व भारत में और पश्चिम भारत में भी कभी कभी ये नवरात्रि के अंत में दुर्गा देवी के गुणगान में भी मनाया जाता है। नवरात्रि, जिसको दुर्गा पूजा कहते हैं, बंगाल, उड़ीसा आदि में ये इसलिए मनाया जाता है कि दुर्गा देवी ने महिषासुर का वध किया था। ये महिष, ये भैंस के रूप में असुर आया था, तो दुर्गा देवी ने इस असुर का वध किया, महिष असुर। इसलिए महिषासुर के वध के स्मरण में दुर्गा पूजा ये मनाई जाती है। और दुर्गा पूजा के अंत में ये विजयदशमी है। वैसे एक और चीज़ है जो कई लोग नहीं जानते हैं कि ऐसे भी माना जाता है कि ये वो दिन है जब अर्जुन ने कौरव सेनापतियों को हराया था, कुरुक्षेत्र में नहीं। ये वर्णन महाभारत में भी पाया जाता है कि जब पांडव वनवास में थे तो ऐसे शर्त रखा गया था कि आप 13 वर्षों तक वन में रहोगे और जो अंतिम वर्ष है 13वां वर्ष, उसमें आपको अज्ञात रहना है। यदि किसी को पता चला कि आप कौन हैं, आपका वास्तविक परिचय क्या है, तो पुनः आपको 13 वर्ष वन में रहना पड़ेगा। तो पहले 12 वर्ष तो पांडव यहाँ वहाँ भ्रमण करते रहे, व्रज में भी रहे, अन्य स्थानों में भी रहे। परंतु 13वें वर्ष में उन्होंने सोचा कि हमें
एक ऐसे स्थान में जाना चाहिए, और वो भी वेश बदल के, जहाँ कोई हमें पहचान नहीं पाए। इसलिए वो गए मत्स्य राज्य में, जहाँ पे राजा थे विराट, और राजा विराट के पुत्र का नाम था उत्तर, पुत्री का नाम था उत्तरा। और आगे चल के हम सब जानते हैं कि उत्तरा का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु से हुआ, और उत्तरा आगे चल के राजा परीक्षित की माँ हुई। तो अज्ञातवास में पांडव यहाँ पर आए थे, और अलग अलग, जैसे भीमसेन जो हैं वो रसोइया बने इत्यादि, इन्होंने सब अलग अलग भूमिकाएं निभाई अपने वास्तविक परिचय को ढकने के लिए। उस समय उन्होंने एक विशाल शमी वृक्ष में अपने अस्त्र रखे हुए थे, और ये सोचा था कि 1 वर्ष के बाद फिर हम हमारे अस्त्रों को पुनः ले लेंगे और वापस हम हस्तिनापुर चले जाएंगे। तो हुआ ये कि जब ये 1 वर्ष अर्थात 13वां वर्ष समाप्त होने जा रहा था, तो ये संशय हुआ कौरवों को कि शायद ये होंगे यहाँ पे पांडव, और गायों का अपहरण करने के नाम पर वहाँ पर आए। और उस समय अर्जुन वहाँ गए, राजा विराट के पुत्र उत्तर वहाँ सामने थे, परंतु वो अपना हौसला खो बैठे, डर गए। तो अर्जुन जो उनके सारथी थे, उन्होंने ही अस्त्र उठाए शमी वृक्ष से लेके, और सारे कौरव सेनापतियों को उन्होंने हरा दिया। वहाँ पर कर्ण, भीष्म, दुर्योधन सभी थे। तो ऐसे बताया जाता है कि ये घटना भी, ये लीला भी आज के दिवस हुई थी। और साथ साथ श्रील मध्वाचार्य का आविर्भाव भी इसी दिवस पर हुआ था, लगभग 800 साल पहले, 785 साल या लगभग ऐसे ही। तो ये सारी घटनाएं आज के दिन पर हुई थी। और हमारे अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ के आदरणीय श्रीपाद भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज का भी तिरुभाव इसी दिवस पर हुआ था। तो कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं। जहाँ तक राम विजयोत्सव का प्रश्न है, हम सब बचपन से इन कथाओं को सुनते आए हैं। जब भगवान श्री राम अयोध्या लौट कर आए, और हम अभी अयोध्या की यात्रा करके ही आ रहे हैं, और यहाँ दशहरा के दिन आप सबके बीच में हैं। तो जब लौट के आए भगवान श्री राम, तो अयोध्या के निवासियों ने उनका स्वागत किया दीपों को प्रज्वलित करके। इसलिए इस दिवस को दीपावली कहते हैं। तो दीपावली अभी थोड़े दिनों में आने वाली है, परंतु जिस दिन पर भगवान श्री राम ने रावण का वध किया, उसे ये विजय दशमी या राम विजयोत्सव दिवस बताया जाता है। तो भगवान श्री राम का उद्देश्य केवल रावण की हत्या करना ये नहीं था, अर्थात ये एक महत्वपूर्ण कारण था, परंतु एकमात्र कारण नहीं था। हम सब ये जानते हैं कि जब पृथ्वी के ऊपर असुरों का बोझ बहुत बढ़ गया, तो देवगण ब्रह्मा जी के पास गए, और ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की, और भगवान विष्णु वहाँ पर प्रकट हुए, और उन्होंने कहा कि चिंता मत कीजिए, मैं शीघ्र ही पृथ्वी पर प्रकट होने वाला हूँ, और आप सब भी अलग अलग परिवारों में, विशेष करके वानर परिवारों में आप प्रकट हो जाइए, आपके अंशों के रूप में।
तो जो बड़े बड़े देवता हैं, इंद्र, चंद्र, वरुण आदि, वो सब प्रकट हो गए भगवान श्री राम की लीला में सहायता करने के लिए। और स्वयं श्री राम भी महाराज दशरथ के पुत्र के रूप में अयोध्या में प्रकट हुए। तो जो देवतागण भगवान के पास आए थे, उनका मुख्य दुख यही था कि रावण जैसे बड़े बड़े असुर यहाँ पर सबको बहुत हैरान कर रहे हैं, अन्याय और अत्याचार हो रहा है, और वास्तव में हो भी रहा था। रावण ने तो कितने सारे अत्याचार किए थे, कितने ही महिलाओं का बलात्कार किया था इत्यादि। तो निश्चित ही रावण की हत्या करना ये एक प्रमुख उद्देश्य था भगवान श्री राम के आविर्भाव के पीछे। परंतु हनुमान जी भी स्वयं बताते हैं श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंध में, मर्त्यावतारस त्विमर्त्य शिक्षणम रक्षो वधायैव न केवलम विभो। वो कहते हैं कि हे प्रभु, ऐसे तो सब लोग कहते हैं कि रावण की हत्या करने के लिए आप यहाँ पर आए हैं, परंतु ये मुख्य कारण नहीं है। वास्तव में मुख्य कारण ये है कि आप यहाँ पर इस मर्त्य लोक के निवासियों को अच्छे शिक्षण देने हेतु प्रकट हुए हैं। रक्षो वधाय एव न केवलम विभो। हे विभु, हे भगवान, केवल राक्षस रावण का वध करने के लिए आप नहीं आए हैं, तो किसके लिए आए हैं? मर्त्य अवतार तु एव शिक्षणम, महत्वपूर्ण शिक्षाएं प्रदान करने के लिए आप यहाँ पर आए हैं। तो तरह तरह की शिक्षाएं भगवान श्री राम ने दी। वो आदर्श, मर्यादा आदर्श मनुष्य के रूप में प्रकट हुए, मर्यादा पुरुषोत्तम। भगवान श्री कृष्ण है लीला पुरुषोत्तम, और श्री रामचंद्र है मर्यादा पुरुषोत्तम। तो भगवान ने दिखाया कि आदर्श मनुष्य को कैसे होना चाहिए। श्री राम ने धर्म की स्थापना की, अधर्म का विनाश किया रावण और रावण के सहायकों की हत्या करने से। इसलिए भगवान राम हम सब के लिए बहुत ही पूजनीय हैं, क्योंकि उन्होंने ये दिखाया कि हम सबको मनुष्य समाज में कैसे रहना चाहिए, चाहे वो व्यक्तिगत हमारे कार्यकलाप हों या सामाजिक व्यवहार हो या राजनीति के क्षेत्र में भी एक आदर्श राजा किसको कैसे राज्य करना चाहिए। इन सारी चीज़ों का वर्णन या उदाहरण श्री राम लीला से हम पाते हैं। रावण का वध करना वैसे भगवान श्री राम के लिए कोई कठिन बात नहीं थी। राम चाहते तो उनको प्रकट होने की आवश्यकता भी नहीं थी रावण का वध करने के लिए। तो भगवान जब प्रकट होते हैं तो स्वयं भी उनके उद्देश्य होते हैं और अन्य पृथ्वी पर संपन्न करने के लिए उद्देश्य भी होते हैं। भगवान श्री राम भी वीर रस का आस्वादन करना चाहते हैं, और जब यहाँ प्रकट होते हैं तो उन्होंने वो अनेक असुरों का वध करते हैं। भगवान श्री राम ने अपनी युव अवस्था से ही, जबकि विश्वामित्र मुनि उनको ले गए थे उनके आश्रम में, ताड़का नामक राक्षसी का वध किया। वहाँ से प्रारंभ करके कितने सारे राक्षसों का और असुरों का वध श्री राम और श्री लक्ष्मण ने किया। चलते चलते रास्ते में जब वो दंडकारण्य आए, जनस्थान में आए, 14,000 राक्षसों का वध 1 घंटे के अंदर श्री राम ने किया। वो बस अकेले खड़े थे एक ही स्थान पे। ये शूर्पणखा की घटना के बाद में है। तो ऐसे कई असुरों का और राक्षसों का वध किया श्री राम ने, और ऐसे पृथ्वी माता का बोझ हल्का कर दिया। जब बहुत ही दुष्ट लोगों की संख्या बढ़ जाती है तो पृथ्वी माता को ये बोझ असहनीय हो जाता है। तब पृथ्वी माता ब्रह्मा जी के पास या अन्य देवताओं के पास जाती हैं
राहत के लिए। तो वो भी जब कोई उपाय नहीं ढूंढ निकालते हैं तो उन्हें भगवान विष्णु के पास जाना पड़ता है, और इस प्रकार से भगवान युग युग में प्रकट होते हैं। तो अंततः उस समय सबसे शक्तिशाली और बड़े असुर रावण था, इसलिए भगवान ने रावण का वध करना ठीक समझा, और रावण का वध करने के बाद फिर राम राज्य की स्थापना हुई। जब श्री राम लौट के आए अयोध्या में, उसके बाद 11,000 वर्षों तक श्री राम ने राज्य किया। उधर लंका में उन्होंने विभीषण को राजगद्दी पर बिठाया। विभीषण राम के भक्त थे, रावण राम का भक्त नहीं था। तो खैर, इस प्रकार से रावण के वध से कई और शिक्षाएं भी मिल सकती हैं। एक कि अंततः भगवान और भगवान के भक्त जहां होते हैं उनका विजय निश्चित है। धर्म का विजय अधर्म के ऊपर निश्चित ही होता है। भले थोड़े समय के लिए ऐसे लगे कि अधर्म जो है या दुष्ट जो लोग हैं उनका विजय हो रहा है, परंतु अंततः भक्तों का विजय निश्चित है। जैसे भगवत गीता के अंतिम श्लोक में बताया गया है, क्या बताया गया है? यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर ममा। तो जहाँ भगवान के भक्त जैसे अर्जुन हैं, जहाँ भगवान स्वयं हैं, वहाँ पर नीति, विजय, ऐश्वर्य सब कुछ प्रकट हो जाएगा। इसलिए हरिनाम संकीर्तन का आंदोलन है, ये भी निश्चित रूप से विजयी हो रहा है और आगे चल के भी होगा। तो धर्म निश्चित ही जीतेगा। तो जो धार्मिक लोग हैं उन्हें बहुत प्रयास करना पड़ता है, बहुत तनाव सहन करना पड़ता है धर्म की स्थापना के लिए। और एक बात यह है कि रावण के 10 सर थे, इसलिए रावण का नाम था वास्तव में दशग्रीव। दश संस्कृत में 10 और ग्रीव अर्थात गर्दन, तो उनके 10 गर्दन या 10 सर थे, इसलिए नाम था दशग्रीव। और रावण नाम इसलिए आया कि वो सबको रुलाता था, इतना हैरान करता था सबको, इतना अत्याचार करता था कि लोगों को रुलाता था, रोदन, इसलिए नाम पड़ गया रावण। तो दशग्रीव या रावण जब युद्ध कर रहा था तो भगवान श्री राम क्योंकि मनुष्य लीला कर रहे थे, उनको काफी कठिनाई हुई ऐसे प्रतीत हो रहा था। क्योंकि जैसे ही वो युद्ध तीर चलाते थे और उनकी एक गर्दन काट देते थे तो वो गर्दन फिर से प्रकट हो जाता था। दूसरा गर्दन काट दिया, दूसरा सर काट दिया, फिर से वो दूसरा सर आ गया। ये एक प्रकार का वरदान मिला था रावण को। अंततः जब राम ने रावण के हृदय पे तीर छोड़ा तब जाकर रावण की हत्या हो गई। तो दूसरे शब्दों में हमारे हृदय में भी तरह तरह के अनर्थ रहते हैं, हम उनको काटने का प्रयास करते हैं, परंतु जब तक हम भगवान श्री कृष्ण के शरण में नहीं आते और भगवान श्री राम के शरण में नहीं आते, उनसे निवेदन करते हैं कि आप ही तीर चलाइए, हमारे हृदय में ये रावण बैठा है, कई रावण बैठे हैं, बल्कि या एक रावण के 10 सर हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और अन्य जितने भी हानिकारक जो गुण हैं वो हमारे अंदर हैं, कृपया इनका विनाश कीजिए। तो भगवान हमारी मदद के लिए अवश्य आएंगे। तो दशहरा का उत्सव बड़े उत्साह से विश्व भर में मनाया जाता है, केवल भारत में नहीं। तो इस दिवस पर हमें भगवान श्री राम के विजय का स्मरण करना चाहिए और श्री राम के चरण कमलों में उनकी कृपा की याचना भी
करनी चाहिए। वैसे तो वाल्मीकि रामायण में जो वर्णन है रावण के वध का, उसकी विस्तार में भी चर्चा हो सकती थी, परंतु आज मध्वाचार्य, श्रील मध्वाचार्य का आविर्भाव दिवस भी है, इसलिए उनके विषय में भी चर्चा करना हमारे लिए आवश्यक होगा, क्योंकि हम सब मध्वाचार्य के संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। तो इसलिए मध्वाचार्य का गुणगान करना भी उचित है, विशेष करके उनके आविर्भाव के दिन पर। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, 4 वैष्णव संप्रदाय हैं। पहले जो कि ब्रह्मा जी से प्रारंभ होते हैं, दूसरा शिव जी से, जिसको रुद्र संप्रदाय कहते हैं, तीसरा लक्ष्मी जी से, जिसे श्री संप्रदाय कहते हैं, और चौथा है चतुष्कुमारों से, इसको कुमार संप्रदाय कहते हैं। तो इन चारों ने अपने अपने संप्रदाय तो प्रारंभ किए, परंतु चारों का संबंध भगवान से है। अंततः संप्रदायों को प्रारंभ करने वाले भगवान ही हैं, और ये 4 उनके जो प्रमुख सेवक हैं, लक्ष्मी देवी सेविका है, उनकी पत्नी है, इनके द्वारा ये 4 वैष्णव संप्रदाय यहाँ पर इस भौतिक संसार में, भौतिक जगत में आए हैं, पृथ्वी लोक के ऊपर। तो वैसे जितने भी 4 संप्रदाय हैं, उनके, आप सब ऐसे क्यों करते रहते हो? सब ऐसे नहीं करना चाहिए, शांत बैठना चाहिए। कई बार देखा IYF के लड़के सब जगह, वहां भी जब गए थे तो सब ऐसे करते। क्या रहस्य बताइए, क्या कारण है इसके पीछे? नींद हटाने का तरीका ध्यान से सुनना है, अपने आप को पीटने से नहीं होगा, है ना? तो खैर, ये 4 संप्रदाय जो थे, जो ब्रह्मा जी, शिव जी, लक्ष्मी जी और चतुष्कुमारों ने प्रारंभ किया, इनके 4 संप्रदाय के संप्रदाय आचार्य हैं। कुमार संप्रदाय के आचार्य कौन हैं? निम्बार्क आचार्य। फिर लक्ष्मी या श्री संप्रदाय के प्रमुख आचार्य कौन हैं? रामानुजाचार्य। फिर शिवजी रुद्र संप्रदाय के प्रमुख आचार्य कौन हैं? वल्लभाचार्य नहीं, विष्णु स्वामी। विष्णु स्वामी के संप्रदाय में वल्लभाचार्य आए। और फिर ब्रह्म संप्रदाय के प्रमुख आचार्य कौन है? मध्वाचार्य। और श्री चैतन्य महाप्रभु के हम अनुयायी हैं, हम गौड़ीय वैष्णव भक्त कहलाते हैं। तो क्योंकि हम चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं, तो हम उनके अनुयायी होने के नाते हमारा संबंध जो है, जहाँ चैतन्य महाप्रभु जोड़ देते हैं वहाँ है। वैसे देखा जाए तो चैतन्य महाप्रभु की संप्रदाय एक 5वें संप्रदाय के समान है, क्योंकि इनमें कई विशिष्ट शिक्षाएं हैं जो कि इतनी मात्रा में अन्य संप्रदायों में नहीं है। फिर भी चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान होते हुए भी वो अपना नया संप्रदाय प्रारंभ कर सकते थे, परंतु वो एक उदाहरण रखना चाहते थे दुनिया के लिए कि नहीं, हमें संप्रदाय से जो अधिकृत 4 संप्रदाय हैं उनसे किसी न किसी तरह से संबंध स्थापित करना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु के दीक्षा गुरु थे ईश्वरपुरी, ईश्वरपुरी के दीक्षा गुरु थे माधवेंद्रपुरी, माधवेंद्रपुरी के दीक्षा गुरु थे कौन थे? भगवत गीता के प्रारंभ में ही श्रील प्रभुपाद जी सारी गुरु परंपरा का उल्लेख करते हैं ना। लक्ष्मीपति तीर्थ, लक्ष्मीपति तीर्थ किनके शिष्य थे? व्यास तीर्थ, जो कि मध्व संप्रदाय से जुड़े हुए थे। तो लक्ष्मीपति तीर्थ तक ये पूरी तरह से मध्व संप्रदाय है। उसके बाद
जब माधवेंद्रपुरी पाद ने लक्ष्मीपति तीर्थ से दीक्षा ली तो उनके भाव में थोड़ा परिवर्तन हुआ, क्योंकि माधवेंद्रपुरी जिस राग भाव में थे, एक स्वाभाविक कृष्ण प्रेम के भाव में थे वृंदावन का, वो पहले मध्वाचार्य जी के संप्रदाय में नहीं पाया जाता था। उसके बाद फिर ईश्वरपुरी ने वही भाव स्वीकार किया और चैतन्य महाप्रभु ने फिर अंततः पूरी तरह से वृंदावन के भाव को प्रकट किया और उसका प्रचार प्रसार भी किया हरि नाम संकीर्तन के माध्यम से। तो इस दृष्टि से देखा जाए कि क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का गौड़ी संप्रदाय वृंदावन के भक्ति भाव से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसमें एक विशेषता है। मध्वाचार्य जी के संप्रदाय में वैकुंठ भाव प्रधान है, सीताराम की उपासना और लक्ष्मी नारायण की उपासना ये प्रधान है। फिर भी चैतन्य महाप्रभु ने अपने आप को इस संप्रदाय से जोड़ा और मध्वाचार्य हमारे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण आचार्य हैं। अब उनकी जो प्रमेय रत्नावली है, 9 जो तत्व उन्होंने बताए हैं वो बलदेव विद्याभूषण ने स्वीकार किए हैं और फिर हमारे संप्रदाय में भी ये दशमूल तत्व फिर भक्ति विनोद ठाकुर ने दोहराए हैं। तो मध्वाचार्य की जो शिक्षण है, उनका जो दर्शन है, हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं कि यद्यपि चैतन्य महाप्रभु ने अपने आप को एक संप्रदाय से जोड़ दिया, फिर भी उन्होंने चारों वैष्णव संप्रदायों में से 2-2 बिंदु लिए, दार्शनिक बिंदु लिए। तो उन्होंने श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य के संप्रदाय से 2 महत्वपूर्ण बिंदु लिए। एक है शुद्ध भक्ति का, जिसमें कि कोई कर्म या ज्ञान का मिश्रण न हो। दूसरी बात जो उन्होंने श्री संप्रदाय से ली वो है वैष्णव सेवा। श्री संप्रदाय में वैष्णवों की सेवा के ऊपर बहुत महत्व दिया जाता है, बहुत जोर दिया जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने इन 2 बातों को श्री संप्रदाय से लिए। वैसे चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण होने के कारण उनको अलग अलग संप्रदायों से ऐसे कोई बातें लेने की आवश्यकता नहीं थी। फिर भी श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि क्योंकि वहाँ प्रकट हुए हैं महाप्रभु श्री कृष्ण महाप्रभु के रूप में, इसलिए इन चारों संप्रदायों के मान को रखने के लिए भी ऐसे हम कह सकते हैं। तो ये 2 बातें हैं जो श्री संप्रदाय से महाप्रभु ने ली। फिर दो चीजें जो उन्होंने मध्वाचार्य के संप्रदाय से, ब्रह्म संप्रदाय से लिए, वो है पहली बात मायावाद का सख्त खंडन। मायावाद अर्थात केवल अद्वैतवाद, जिसमें शंकराचार्य आदि प्रमुख प्रचारक रहे, जिसमें ये धारणा है कि जीव भगवान है। मोक्ष का अर्थ है कि जब जीव और भगवान में अंतर समाप्त हो जाता है और भगवान निराकार है, ये भौतिक सृष्टि मिथ्या है इत्यादि। तो ऐसे मायावाद का खंडन मध्वाचार्य ने बहुत ही जोर से किया, बहुत ही विद्वत्ता से किया। तो मायावाद खंडन भी श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वीकार किया और ये मध्वाचार्य जी से के शिक्षणों से उन्होंने लिया। दूसरी बात जो उन्होंने मध्वाचार्य से ली वो ये है कि भगवान श्री कृष्ण का अर्चा विग्रह वो भगवान से अभिन्न है। जैसे भगवान परम अवस्था में स्थित होते हैं तो उनका विग्रह भी परम ही है, आध्यात्मिक है। भगवान के श्री विग्रह को कभी हमें साधारण नहीं समझना चाहिए, भौतिक तत्वों का बना हुआ नहीं समझना चाहिए। तो ये 2 चीजें उन्होंने मध्वाचार्य के संप्रदाय से ली। फिर 2 चीजें
उन्होंने विष्णु स्वामी या रुद्र संप्रदाय से ली। पहली बात, श्री कृष्ण शरणम मम, शरणागति की भावना कि हमें भगवान श्री कृष्ण का शरण ग्रहण करना चाहिए। और दूसरी बात, स्वाभाविक प्रेम, राग मार्ग, कि हमारा जो प्रेम है वह केवल विधियों के ऊपर निर्भर नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारे हृदय से वो स्वाभाविक रूप से प्रेम उत्पन्न होना चाहिए। इसको राग मार्ग कहते हैं। राग अर्थात गुस्सा नहीं, राग अर्थात एक स्वाभाविक आसक्ति, बहुत ही तीव्र आसक्ति। तो विष्णु स्वामी संप्रदाय के बाद में वल्लभाचार्य आए। वल्लभाचार्य ने यह पुष्टि मार्ग प्रारंभ की, जो गुजरात और राजस्थान में काफ़ी प्रचलित है, और वो बाल गोपाल के रूप को मानते हैं, उपासना करते हैं। गोपाल जी नाथ द्वारा में विराजमान है अभी। तो उनका भाव है कि ये श्री कृष्ण हमारे पुत्र हैं, तो बाल रूप में सेवा करते हैं, परंतु स्वाभाविक रूप से। अधिक इतने विधियों पे जोर नहीं है, परंतु एक भाव का महत्व है। तो विष्णु स्वामी संप्रदाय से ये दो बातें चैतन्य महाप्रभु ने ली। और चौथा संप्रदाय चतुष्कुमारों का संप्रदाय, कुमार संप्रदाय। इनके प्रमुख आचार्य रहे निम्बार्काचार्य। तो यहाँ इस संप्रदाय से चैतन्य महाप्रभु ने दो बातें ली। एक, श्रीमती राधा रानी का आश्रय, श्री राधिकाश्रय। तो श्रीमती राधा रानी के हम अनुयायी हैं। आप वृंदावन में जाओगे, प्रभुपाद जी कहा करते थे कि आपको पेड़ों के ऊपर यहाँ वहाँ राधे राधे आपको नाम दिखाई पड़ेंगे। कृष्ण के नाम से ज़्यादा राधा रानी का नाम आप पढ़ पाएंगे वृंदावन में, क्योंकि श्रीमती राधा रानी वृंदावनेश्वरी हैं और उनकी बात चलती है वहाँ पे। कृष्ण की बात इतनी नहीं चलती है वृंदावन में। तो राधिका, श्रीमती राधा रानी का आश्रय लेना, ये पहली बात निम्बार्क संप्रदाय से। और दूसरी बात, गोपी भाव, गोपियों के पद चिन्हों में चलना। इस बात को ही सिखाने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु आए हैं खास करके। तो इस तरह से ये दो बातें, दो सिद्धांत, चारों संप्रदायों से लेके ये 8 सिद्धांतों से श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने अचिंत्य भेदाभेद तत्व के सिद्धांत को सामने रखा। तो वैसे भी चैतन्य महाप्रभु के गौड़ी संप्रदाय में अचिंत्य भेदाभेद सिद्धांत बहुत आवश्यक है समझना, कि जीव भगवान से भिन्न है और अभिन्न भी है। शंकराचार्य के अद्वैतवाद में या केवल अद्वैतवाद में ये बताया जाता है कि जीव और भगवान में कोई अंतर नहीं है। अद्वैत, द्वैत अर्थात दो, दो अर्थात भेद। तो इसके पहले जो बौद्ध लोग होते हैं उनका दर्शन है शून्यवाद। शून्य, सब कुछ शून्य है, किसी भी चीज का अस्तित्व नहीं है। चलिए थोड़े समय के लिए एक गणित का थोड़ा पाठ करते हैं, ठीक है? तो आपके पाठशाला के गणित को थोड़ा याद कीजिए। सबसे पहले है शून्य। तो शून्य कौन है? बौद्ध, क्योंकि उन्होंने ऐसे दर्शन सामने रखा कि सब कुछ शून्य है, किसी भी चीज का अस्तित्व नहीं है। न हम हैं, न आप हैं, न ये सृष्टि है, न भगवान है, न भगवान का धाम है, किसी भी वस्तु का अस्तित्व नहीं है। ये है शून्यवाद। और हमें लग रहा है कि इन चीजों का अस्तित्व है क्योंकि हम माया में हैं। जैसे ही माया के प्रभाव से हम निकल जाएंगे, ये सब कुछ शून्य है।
सत्य तो ये है कि सब कुछ शून्य है, ऐसे उनकी धारणा है। तो बुद्ध देव ने आके ये प्रचार जानबूझ के किया। यद्यपि बुद्ध देव तो स्वयं भगवान के एक अवतार माने जाते हैं, तो जानबूझ के उन्होंने शंकराचार्य उन्होंने स्वयं इस प्रकार का दर्शन का प्रचार किया। तो बाद में शंकराचार्य आए जो कि शिव जी के विस्तार हैं। उन्होंने कहा शून्य नहीं एक, अभी एक नंबर की स्थापना उन्होंने कर ली। तो एक नंबर अर्थात क्या, हम दोनों एक हैं, जीव और भगवान एक ही हैं। तो उन्होंने ये कहा कि हाँ, आप जो कह रहे हो कि सब कुछ शून्य है, ये थोड़े हद तक ठीक है। जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य, ये जगत मिथ्या है, परंतु सब कुछ मिथ्या नहीं है, सब कुछ शून्य नहीं है। इस भौतिक सृष्टि के परे कुछ है जो सत्य है, वो है निराकार ब्रह्म। और वो निराकार ब्रह्म और हम एक हैं, तत्वम असि सोहम। तो ये एक नंबर, इसलिए इसे अद्वैत कहते कि कोई दोगला, इसमें दो नहीं है, द्वैत नहीं है इसमें। जीव और भगवान या ब्रह्म एक है। जब हम वृंदावन में रहा करते थे तो उस समय प्रतिदिन भागवत क्लास के बाद में ये दो साधु आते थे जो सन्यासी थे, वैष्णव साधु नहीं थे। और कृष्ण बलराम के सामने खड़े होकर वो प्रतिदिन अपने दंड को, एक दंड को ऐसे ऊपर उठाया करते थे, ऐसे ऐसे। रोज हम उनको देखते थे तो ये उत्सुक जिज्ञासा हुई कि ये ऐसा क्यों करते हैं। तो एक बार हमने जाके उनसे पूछा कि आप ऐसे भगवान के सामने क्यों करते, दंड को क्यों उठाते हैं कृष्ण बलराम के सामने। तो उन्होंने कहा कि हम कृष्ण बलराम से कहना चाहते हैं कि हम और आप में कोई अंतर नहीं है, हम आप हैं और आप हम हैं। तो हम ऐसी घोषणा करते हैं कृष्ण और बलराम के सामने खड़े होकर। तो यह है एकत्व, अद्वैत, कि हम एक हैं। तो शून्य से बढ़कर एक हो गए, है ना। क्यों? क्योंकि वहां वो लोग कहते सब कुछ शून्य है, यहाँ कहते सब कुछ शून्य नहीं है, केवल भौतिक सृष्टि शून्य है। ये भौतिक सृष्टि का अस्तित्व नहीं है, परंतु इस भौतिक सृष्टि के परे आध्यात्मिक जगत है। आध्यात्मिक जगत क्या है? केवल आध्यात्मिक प्रकाश है, और हम भी वही प्रकाश है, एकत्व। फिर थोड़ी देर बाद मध्वाचार्य आए, उन्होंने कहा शून्य नहीं, एक नहीं, दो, द्वैतवाद। द्वैतवाद अर्थात जीव और भगवान सदैव भिन्न हैं और रहेंगे, दो अलग हैं। जीव कभी भगवान नहीं हो सकता। तो ये द्वैतवाद है। तो वैसे मध्वाचार्य ने फिर एक महत्वपूर्ण स्थापना की, एक बात की स्थापना की। उन्होंने, जैसे पहले हमने बताया था, कि मायावाद का खंडन किया कि हम सब भगवान नहीं हैं और नहीं हो सकते, न हम कभी थे। तो मध्वाचार्य जी का योगदान, ये एक बात जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने इस बात को हृदय से स्वीकार किया और इसका प्रचार प्रसार भी किया। जब सार्वभौम भट्टाचार्य और प्रकाश आनंद सरस्वती के साथ वो चर्चा कर रहे थे, तो उसमें भी महाप्रभु ने मायावाद का खंडन किया। तो खैर, अभी ये जो चार वैष्णव संप्रदाय हैं, इनके भी अपने अपने थोड़े बहुत परिवर्तित दर्शन है इससे। उधर शंकराचार्य का केवल अद्वैत है, अद्वैतवाद। मध्वाचार्य ने शुद्ध द्वैतवाद, शुद्ध द्वैतवाद। उधर रामानुजाचार्य ने श्री संप्रदाय में क्या कहा? विशिष्ट अद्वैतवाद।
उन्होंने किया। फिर विष्णु स्वामी संप्रदाय ने कहा शुद्ध अद्वैतवाद, और निम्बार्क संप्रदाय ने कहा द्वैत अद्वैतवाद। तो चारों वैष्णव संप्रदायों ने ये द्वैत और अद्वैत के बीच में ये सारे अपने अपने दर्शन प्रस्तुत किए, और उन सब के वेदांत सूत्र के ऊपर इस दर्शन के अनुसार टीकाएं थीं। तो श्रील मध्वाचार्य ने भी वेदांत सूत्र के ऊपर टीका लिखी, पूर्ण प्रज्ञ भाष्य। क्योंकि मध्वाचार्य का नाम संन्यास लेने के बाद पूर्ण प्रज्ञ था, और जब मठ के जब वो मठाधीश बन गए तो उनका नाम हुआ आनंद तीर्थ। तो चैतन्य महाप्रभु ने अचिंत्य भेदा भेद सामने रखा, जो कि द्वैत की तरह है, क्योंकि हम मानते हैं कि भेद है जीव और भगवान में, परंतु एकता समानता भी है गुणवत्ता में, क्वालिटी में, जीव और भगवान में। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु से ने मध्वाचार्य के दर्शन को लिया और उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया, थोड़ा सा परिवर्तित किया, और कहा कि भेद तो निश्चित है परंतु अभेद भी है। तो इसलिए मध्वाचार्य का जो विचार है, उनकी जो दर्शन है वो है शुद्ध द्वैतवाद, और चैतन्य महाप्रभु का है अचिंत्य भेदाभेद, भेद और अभेद दोनों। तो खैर इस प्रकार से मध्वाचार्य ने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है वैष्णव सिद्धांत की स्थापना के लिए। जगह जगह वो जाते थे, और जो भी इस भक्ति के सिद्धांत को नहीं मानता था उनसे वो वाद करते थे, उनको हराते थे, और इस भक्ति के सिद्धांत को स्थापित करते थे। वैसे मध्वाचार्य ने अपने बाल्यावस्था से ही बहुत अद्भुत कार्य कर दिखाए। उनका जन्म उडुपी के पास पाजक क्षेत्र में हुआ था। उनके पिता एक शिवल्ली ब्राह्मण थे जिनका नाम था मध्य गेह, और साधारण ब्राह्मण थे, और जब अपने घर में रहते थे, अपने ब्राह्मणों के जो कार्य होते हैं पठन पाठन यजन याजन इत्यादि वो करते रहते थे, उनमें व्यस्त रहते थे। तो बचपन से मध्वाचार्य, उनका नाम था वासुदेव, तो वो इस तरह के अद्भुत कार्य करते थे कि जैसे जब उनकी माँ उनको बुलाती थी, यदि बाल वासुदेव कहीं दूर होते थे एक छलांग मार के अपने माँ के पास आ जाते थे। यद्यपि वो बहुत दूर रहते तो ऐसे दूर से दौड़ के आने की आवश्यकता नहीं पड़ती, छलांग मार के एक छलांग में पहुंच जाते अपने माँ के पास। वैसे नारायण पंडिताचार्य नाम के एक भक्त थे जिन्होंने एक ग्रंथ लिखा है श्री मध्व विजय। ये एक बहुत अधिकृत ग्रंथ माना जाता है मध्वाचार्य के बारे में। तो इनमें मध्वाचार्य की अनेक लीलाओं का, उनकी जीवनी का वर्णन पाया जाता है। और एक बार हुआ ये कि उनके पिता मध्य गेह ने कोई ऋण लिया हुआ था, और जिस व्यक्ति से ऋण लिया था वो व्यक्ति वहाँ पर आए, बार बार आया करते थे कि मेरा पैसा लौटाइए, और मध्य गेह की परिस्थिति नहीं थी वो पैसे लौटाने के लिए। उस समय जब बाल वासुदेव वहाँ पर आए, उन्हें बात समझ में आई, पिताजी नहीं थे उस समय, तो उन्होंने पूछा कि आपको क्या चाहिए। नहीं, आपके पिता ने मुझसे बहुत धन लिया है और वो धन मुझे लौटाना है, मुझे चाहिए वापस। तो उस समय वासुदेव ने इमली के पेड़ के नीचे जो बीज पड़े थे वो ले आए और उनको दे दिया कि ये आप लीजिए। उस व्यक्ति ने कहा ये क्या है, इमली के बीज लेकर मैं क्या करूँगा। तो उस समय इमली के बीजों का परिवर्तन सोने के सिक्कों में हो गया, और जितना उस व्यक्ति ने मध्य गेह भट्ट को उधार में दिया था उससे कहीं अधिक उनको वापस मिल गया। और एक बार ऐसे हुआ कि मणिमान नाम का एक असुर वहाँ पर आया
सांप के रूप में, तो अपने चरण कमलों के अंगूठे से उस सांप को दबाकर उसकी हत्या वासुदेव ने या मध्वाचार्य ने कर दी। फिर लगभग 12 वर्ष के आयु में उन्होंने अच्युत प्रेक्ष नाम के एक सन्यासी से दीक्षा ले ली। परंतु समस्या ये थी कि अच्युत प्रेक्ष अद्वैतवादी थे, तो ये पूर्ण प्रज्ञ अर्थात मध्वाचार्य को अच्छा नहीं लगा। तो बार बार वो अच्युत प्रेक्ष से कुछ न कुछ वाद करते थे कि ऐसे कैसे हो सकता है। फिर उन्होंने अच्युत प्रेक्ष को छोड़ दिया। कभी उन्होंने अपनी बातों में कहा नहीं कि अच्युत प्रेक्ष मेरे गुरु थे, क्योंकि उनका सिद्धांत बिल्कुल अलग निकला। तो फिर उन्होंने भक्ति के सिद्धांतों का प्रचार करना प्रारंभ किया और फिर बहुत प्रसिद्ध हो गए। आगे चल के फिर वो आनंद तीर्थ बन गए और कई ग्रंथों की रचना उन्होंने की। न केवल वेदांत सूत्र के ऊपर भाष्य लिखे, परंतु गीता के ऊपर भी भाष्य लिखा है, अन्य कई ग्रंथ लिखे हैं। तो जहाँ भी वो जाते ऐसे एक से एक अद्भुत कार्य कर दिखाते। बहुत शक्तिशाली शारीरिक दृष्टि से भी थे, बहुत हृष्ट पुष्ट था उनका शरीर। एक बार जब अपने शिष्य सत्यात्मा तीर्थ शायद उनका नाम था, उनके साथ कहीं जा रहे थे तो एक शेर ने आक्रमण किया। तो मध्वाचार्य ने अपने हाथों से उस शेर को अलग कर दिया और उसको दूर फेंक दिया और वो शेर भाग गया। तो सत्यात्म तीर्थ ने इसका वर्णन किया है, अपने हाथों से शेर से कुश्ती करके भगा दिया उस शेर को। और एक बार ऐसे बताया जाता है कि जब अकेले मध्वाचार्य थे कहीं जंगल में, तो कई डाकुओं ने हमला कर दिया उनके ऊपर। तो अकेले उन्होंने सारे उन डाकुओं को हराया और परास्त कर दिया। एक बार जब वो बद्रिक आश्रम जा रहे थे उडुपी से, अपने सेवक को साथ में लेकर वो व्यासदेव जी के आशीर्वाद को प्राप्त करना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने जो टीकाएं आदि लिखी थी शास्त्रों के ऊपर, वो उनको व्यासदेव के द्वारा अधिकृत बनाना चाहते थे। वो उनको अर्पण करना चाहते थे कि देखिए कृपया कि हमने जो लिखा है वो सही है या नहीं है, तो आप कृपा कीजिए। तो इस दृष्टि से वो गए थे वहाँ पर। और उनके शिष्य बताते हैं कि आगे जब चले वो, तो इतनी तेज गति से चले कि उनके शिष्य उनके साथ में रह नहीं पाए। फिर उन्होंने शिष्यों से कहा कि आप यहीं पर रहो, आप मेरे साथ में चल नहीं पाओगे। जिस तीव्र गति से मैं चलूँगा आप लोग चल नहीं पाओगे, तो आप यहीं पर रुक जाओ, मैं व्यासदेव जी के शरण में जाके कृपा प्राप्त करके लौट के आऊँगा शीघ्र ही। तो मध्वाचार्य यह पहाड़ों के शिखरों के ऊपर एक के छलांग मारते मारते वो पहुंच गए बद्रिक आश्रम। काश हम लोग भी ऐसे कर सकते हैं, नहीं? तो जाके बद्रीनाथ का दर्शन कर लिया, कहीं मुक्तिनाथ का दर्शन कर लिया, कहीं वहाँ दर्शन के लिए चले गए। परंतु जो मध्वाचार्य के लिए संभव था, हम सब के लिए संभव नहीं है। तो वहाँ जाकर उन्होंने व्यासदेव का दर्शन किया। व्यासदेव ने उनको आशीर्वाद दिया उनके गीता भाष्य और आदि अन्य ग्रंथों के लिए, और फिर वहाँ से वो लौटकर चले आए। तो ये सारी चीज़ें वो क्यों कर पाए? क्योंकि स्वयं उन्होंने एक बार नहीं कई बार अपने ही रचनाओं में बताया है कि वो वायुदेव के अवतार हैं। वायुदेव के वास्तव में 3 रूप हैं, ऐसे मध्व संप्रदाय की मान्यता है। पहले हनुमान जी हैं, वो तो हम सब जानते हैं। दूसरे हैं भीमसेन, पांडव भीम। और मध्वाचार्य कहते हैं कि वो तीसरे रूप हैं वायुदेव के। तो इसलिए वो इतने शक्तिशाली थे
और इस तरह से वो एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक छलांग मारकर कूद पाए। और वायुदेव भी बहुत शक्तिशाली हैं, वायुदेव बड़े विद्वान भी हैं, उनके नाम पर एक पुराण भी है, वायु पुराण। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। और सबसे एक प्रसिद्ध जो लीला मध्वाचार्य की है, जो संक्षेप में मैं बताना चाहूँगा 2 मिनट में, कि उडुपी कृष्ण मंदिर के जो विग्रह हैं बाल कृष्ण के, उनके पीछे मध्वाचार्य की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। जब वो समुद्र के तट पर बैठे थे एक बार मलपे में, जो उडुपी के पास में है, तो वहाँ पर समुद्र में एक व्यापारी अपने नौके में बैठकर जा रहा था, उसका नौका अटक गया। मध्वाचार्य ने अपने उत्तरीय को घुमाकर वायु को इस प्रकार से आयोजित किया कि वो नौका वहाँ से छूट गया और सीधे अच्छी तरह से सुरक्षित आया। तो जो नौके का मालिक था वो बहुत आभारी हुआ। उसने कहा कि हे महात्मा जी, बताइए कि मैं आपको क्या दे सकता हूँ, क्या दान दे सकता हूँ। तो उन्होंने कहा, मैं क्या ले सकता हूँ, मैं तो सन्यासी हूँ और ये सारी चीज़ें मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, तो क्या है आपके नौके में। उन्होंने देखा कि नौके के नीचे वजन को संभाल के रखने के लिए उन्होंने गोपी चंदन रखा था। तो मध्वाचार्य ने कहा कि द्वारका से आप आए हो तो ये गोपी चंदन मुझे दे दो। तो गोपी चंदन ले लिया और जैसे गोपी चंदन नीचे गिरा तो खुल उठा, अंदर बाल कृष्ण के विग्रह थे। ये बाल कृष्ण के विग्रह जो हैं, ये माता देवकी उपासना करती थी द्वारका में। जब माता देवकी ने श्री कृष्ण से कहा कि आप तो मेरे पुत्र हो, परंतु मैंने आपका बाल रूप नहीं देखा, आपकी बाल लीलाएं नहीं देखी, तो इसलिए ये कृपा मुझे नहीं मिली, तो मैं आपका बाल रूप में देखना चाहती हूँ। तो फिर श्री कृष्ण ने अपना बाल रूप इस विग्रह के रूप में माता देवकी को द्वारका में दिखाया। और जब श्री कृष्ण का तिरुभाव आदि हुआ तो वो जो विग्रह है वो गोपी कुंड, गोपी तालाब में रहा। और वहाँ पे फिर बहुत कई साल बाद में जब ये व्यापारी को ये मिला गोपी चंदन, तो वो लेके आए और वही विग्रह फिर मध्वाचार्य को मिली। ये विग्रह इतना भारी था कि 30 लोग भी उसे उठा नहीं पाए उस विग्रह को, परंतु मध्वाचार्य अकेले अपने कंधों पर उठाकर मलपे से लेकर उडुपी लेके आए। फिर उन्होंने वहाँ इस विग्रह की स्थापना की और वहाँ मठ बनाया, एक मंदिर बनाया, कृष्ण मंदिर। और इस कृष्ण मंदिर के इर्द गिर्द उन्होंने 8 दिशाओं में 8 मठों की स्थापना की, जैसे शिरूर मठ, पेजावर मठ, पुट्टे के मठ इत्यादि। ऐसे 8 मठ हैं और हर एक 8 मठ में एक एक सन्यासी हैं जो उनके शिष्य थे उस समय। और एक मठ थे, उन्होंने वो भी अलग से स्थापना की, शायद पुरुषोत्तम तीर्थ या पद्मनाभ तीर्थ मठ, अपने शिष्य पद्मनाभ तीर्थ के द्वारा किया, जो उत्तरादि मठ कहा जाता है। उसके फिर 2 भाग हो गए। कौन सा, एक तो है शायद मंत्रालय का जो मठ है वो एक राघवेंद्र मठ, और दूसरा हुआ शायद अक्षोभ्य मठ, ऐसा कुछ नाम है। तो उत्तरादि मठ, तो इन 3 मठों को मठत्रय कहते हैं। ये 3 मठ, उत्तरादि मठ के भी और 2 विभाजन हो गए, तो ये 3 मठ हैं और फिर ये 8 मठ उडुपी के। तो मध्वाचार्य ने ऐसे मठों की स्थापना की और उनके शिष्यों को उन्होंने वहाँ अलग अलग मठों में रखा मठाधिपति के रूप में। और आज तक ये जो 8 मठ हैं उडुपी के, वो उडुपी कृष्ण मंदिर में सेवा करते हैं भगवान कृष्ण की। 2-2 वर्ष तक उनको समय दिया गया है। तो हर एक मठ के सन्यासी 2-2 साल करते हैं। वैसे पहले मध्वाचार्य के समय में 8 साल दिया जाता था, परंतु 8 साल करने में फिर इतना लंबा समय चले जाता था कि 60 साल
55 साल जाते थे किसी एक सन्यासी को अवसर मिलने के लिए। तो मेरे ख्याल से वादिराज ने शायद ये बदल दी प्रथा और उन्होंने 2-2 साल की अवधि बनाई। इसलिए हम देखते हैं कि अभी 2-2 साल में पर्याय होता, पर्याय स्वामी कहते हैं। तो पहले एक मठ के सन्यासी वहाँ श्री कृष्ण की निजी सेवा करते हैं, उसके बाद दूसरे मठ के सन्यासी आते हैं, वो 2 साल के लिए करते हैं। इस प्रकार से 8 मठों के सन्यासी एक के बाद एक 2-2 साल के लिए भगवान कृष्ण के अर्चा विग्रह की सेवा उडुपी में करते हैं। तो कई सदियों तक, बल्कि आज तक श्रील मध्वाचार्य के प्रचार का प्रभाव हम देख रहे हैं। इतने सारे उनके मठ हैं, उनके मंदिर हैं, उनके भक्त हैं, उनके अनुयायी हैं। कृष्ण भक्ति को जीवित रखने के पीछे और अन्य जो विरुद्ध सिद्धांत हैं उनका खंडन करने के पीछे श्रील मध्वाचार्य का उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए हम सब को मध्वाचार्य के प्रति बहुत आभार व्यक्त करना चाहिए। आज उनका आविर्भाव दिवस है। इस दिवस पर उनके चरण कमलों में हम प्रार्थना कर सकते हैं कि जिस प्रकार से उनकी आध्यात्मिक शक्ति थी उसका कण मात्र भी हमें वो प्रदान कर लें। भले उनकी तरह शरीर हमारा न भी हो, शरीर तो बहुत ही शक्तिशाली था, हृष्ट पुष्ट था, परंतु आध्यात्मिक शक्ति का एक कण भी हमें उनका मिले, उनकी भक्ति एक कण मात्र भी हमें मिले तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। उडुपी में ही ऐतरेय उपनिषद के ऊपर प्रवचन देते देते उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया, बल्कि उसी स्थान से वो ओझल हो गए, अदृश्य हो गए। ये भी एक चमत्कार की बात हो गई। श्रील मध्वाचार्य की जय। श्री मध्वाचार्य आविर्भाव दिवस महोत्सव की जय। और आज हमारे श्रीपाद भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज का भी तिरोभाव दिवस है। कोई अनुष्ठान मनाया जा रहा है ना आज? ब्रह्मचारी आश्रम। हाँ, ठीक है। तो महाराज जी का योगदान अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ में बहुत महत्वपूर्ण रहा है। श्रील प्रभुपाद जी के पुराने भक्तों में से एक हैं वो। बहुत जब वो विश्वविद्यालय में वहाँ पढ़ा करते थे अमेरिका में, तब वो श्रील प्रभुपाद जी से मिले। केमिस्ट्री में पीएचडी कर रहे थे उस समय। तो श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि आप इतने विज्ञान में पढ़े लिखे हो, पीएचडी कर रहे हो, तो आप विज्ञान के माध्यम से इस कृष्ण भावनामृत के आंदोलन को बढ़ाओ। फिर श्रील प्रभुपाद जी ने भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट की स्थापना की और उन्हें इस इंस्टीट्यूट की संस्था की जिम्मेदारी दी कि आप इस प्रकार से वैज्ञानिकों के बीच में और विज्ञान के मार्ग से प्रचार सब जगह समाज में करना। तो अनेक वर्षों तक श्रील भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज ने ये जिम्मेदारी अपने हृदय से स्वीकार की। साथ साथ में मणिपुर में भी कृष्ण भावनामृत को पुनः जागृत करने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो श्रीपाद भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि। हरे कृष्णा।